श्री हरिदास, राधे राधे। बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी सत्य घटना लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप थोड़े से हैरान होंगे। तो चलिए जान लेते हैं आज की घटना। आज की घटना है नीतू पटेल की। नीतू जी ने हमें अपनी कहानी लिख भेजी थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो अपने गांव में रहती थी। उन्होंने अपने गांव का नाम नहीं बताया। वो कहती है कि वो एक गांव में रहती थी। गांव में वो अपने घर परिवार के साथ रहती थी। उनकी फैमिली बहुत बड़ी थी। उनके घर में उनके मम्मी पापा दादी दादा भाई बहन बहुत सारे लोग थे। नीतू कहती हैं कि वो उन्होंने जब 12th पास की तो उन्होंने सीयूटी का एग्ज़ाम दिया। सीयूटी के एग्ज़ाम निकल गए, उसका रिज़ल्ट आ चुका था। तो रिज़ल्ट में वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हो चुकी थी। तो इसलिए उन्हें बनारस के बीएचयू कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिल गया। उसके बाद नीतू बताती हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड थी वहाँ जाने के लिए। एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी नर्वस भी थी। नर्वस इसलिए थी कि मैं कभी अपने घर को छोड़कर कहीं बाहर नहीं गई थी और अब मुझे घर से बाहर जाना था। मैं हमेशा अपने मम्मी के साथ रहती थी। नीतू बताती हैं कि उन्होंने सारी अपनी पैकिंग की, फिर वो वहाँ से बनारस आ गई। बनारस आने के बाद उन्होंने रेंट रूम को रेंट पे लिया। उसके बाद वहाँ पे उनको एक फ्रेंड मिली, निधि। वो उन दोनों ने रूम को अच्छे से जाके देखा, उन्हें रूम पसंद आया। फिर उन्होंने वहाँ पे रहने के लिए सोच लिया। सारी सामानों की सामान सारा खरीदा गया, वो एडजस्ट हो गई वहाँ पे। नीतू कहती है फिर जब हम टेरेस पे गए तो उन्हें टेरेस पे जब वो जा रही थी तो उन्हें थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। फिर नीतू बताती हैं कि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे वहाँ अजीब-सी नेगेटिविटी महसूस होती थी हमेशा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैंने सोचा ऐसे ही होगा, हम शुरू-शुरू में नए-नए घर में आए हैं, पता नहीं कैसा होगा, इसलिए ऐसा लग रहा है। तो यही सब सोच के नीतू कहती है कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इन सब चीज़ों पे। नीतू शाम को जब अपने टेरेस पे जाती तो वहाँ पे उन्हें थोड़ा-सा अच्छा लगता। वहाँ से सामने ही बताती है नीतू कि वहाँ मणिकर्णिका घाट दिखाई देता था। उन्होंने मणिकर्णिका घाट के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ पे जो भी मरता जिनकी लाशें इस घाट पर जलाई जाती हैं, वो मोक्ष पाती हैं, मोक्ष प्रदान होता है उन्हें सीधे। ऐसी चीज़ें उन्होंने सुन रखी थी। उसे घूमने का भी बहुत मन करता था, पर नीतू कहती है वो थोड़ी-सी डर जाती हैं हर चीज़ों को लेकर के, इसलिए वो नहीं जाती थी। इसी तरह नीतू कॉलेज जाती। कॉलेज से आने के बाद उनकी डेली की दिनचर्या हो जाती थी। निधि उनकी फ्रेंड थी, वो क्लासमेट भी थी और रूममेट भी थी और उसकी फ्रेंड भी थी, तो वो दोनों साथ रहा करते थे। एक दिन नीतू बताती हैं कि मैं छत पर टहल रही थी। टहलने के बाद मैं उसी मणिकर्णिका घाट की ओर काफ़ी देर तक देख रही थी। काफ़ी देर तक देखने के बाद मुझे अजीब-सा एहसास, मुझे सिहरन सी हुई और मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। नीतू कहती है जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। मुझ मैं बहुत ज़्यादा, नीतू कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं फटाफट नीचे आई और मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि ऐसी-ऐसी बात है, मैं वहाँ गई थी। डर मेरी फ्रेंड हँसने लगी, उसने कहा तू पागल है? यहाँ कोई हॉरर फ़िल्म लग रही है जो तू मुझे ऐसी बातें बता रही है? तो मैंने उससे बताया नहीं नीतू सच में मैं नीतू ने बताया कि नहीं निधि सच में मैं झूठ नहीं बोल रही। लेकिन फिर उसने माना ही नहीं। फिर इसी तरह की चीज़ें अब धीरे-धीरे मुझे कमरे में भी दिखाई पड़ने लगी। मुझे महसूस होता था कि ऐसा कुछ है जो मेरे पीछे आगे है। फिर मुझे बहुत अजीब-सा लगा। मेरी फ्रेंड निधि ये सब देखा करती थी। मैंने धीरे-धीरे कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। कॉलेज से भी फ़ोन आना स्टार्ट हो गया। फिर जो मकान मालकिन थी, जो हमारे वहाँ की जो मकान मालकिन थी, उनको निधि बुलाकर ले आई। उन्होंने बोला कि बहुत तबीयत ख़राब हो गई है, चल के देख लीजिए नीतू को। तो मकान मालकिन आई, उन्होंने बोला मुझसे कि क्या बात है बेटा? तो मैंने उनको बताया कि कुछ नहीं, बस मुझे ऐसे बुखार सा है और मैं ठीक हो जाऊँगी। वो मुझे देखकर चली गई, लेकिन उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। फिर निधि ने मेरे लिए बहुत सारी दवाइयाँ लाई, वो बहुत मेरी केयर करती थी। एक फ्रेंड होने के नाते वो उसने मुझे बहुत सँभाला, बहुत केयर किया जब मेरी मम्मा नहीं थी मेरे साथ। तो नीतू बताती हैं कि मैं सारा दिन लेटी रहती थी, वही मेरे लिए खाना भी बनाया करती थी। वैसे भी मैं बीमार रहती थी, बुखार रहता था, मैं खाना खाती नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी मेरे लिए बहुत किया।
फिर बताती हैं कि जब वो एक दिन लेटी हुई थी कमरे में, तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो जब चिल्ला-चिल्ला के नीतू कहती है कि वो बेहोश हो चुकी थी। फिर जब निधि अपने कॉलेज से आई, तो निधि ने देखा कि वहाँ पर नीतू बेहोश पड़ी हुई है। जब उसने देखा कि नीतू बेहोश पड़ी है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो तुरंत भाग कर के बुलाने गई आंटी को। जब वो आंटी मकान मालकिन आई, तो नीतू को बताया कि नीतू को ऐसे-ऐसे हालात हो गए, वो बहुत चीख-चिल्ला रही थी, फिर अचानक से वो बेहोश हो गई है, आप उसको चलिए देखिए। फिर आंटी आई, उन्होंने देखा, देखने के बाद फिर उन्होंने तुरंत बोला कि इसके घर में फ़ोन लगाओ। तो मैंने इसके फ़ोन से नंबर निकाला निधि ने, और लगाने लगी फ़ोन। तो नीतू बताती है कि उसने मेरे घर में फ़ोन लगाया और मेरी मम्मी से बात की। मेरी मम्मी ये बात सुन के बहुत डर गईं। उन्होंने कहा कि बस मैं आज के आज ही आ रही हूँ वहाँ से। तो मेरी मम्मी गाँव से शहर बनारस आ गईं। जब वो बनारस आईं, तो उन्होंने बनारस आने के बाद उन्होंने मतलब वो अपने साथ में जहाँ भी जाती हैं, हमारे यहाँ ना हमारे दादा परपाजा जो थे, जो उनको दादा होते हैं हमारे, जो दादा के दादा के दादा थे ना, उनके पूजित लड्डू गोपाल जी हैं। और मेरी मम्मी हमेशा यही बताया करती हैं कि उनसे जो माँगो, जो कहो, उनके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है, शक्ति क्या कह लो लड्डू गोपाल जी के अंदर, वो सच में चमत्कार करते हैं। तो वो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ लेकर आती थी। आई थी मेरे यहाँ, जब भी वो आया करती थी, पहले भी वो साथ लेकर आते थे, लेकिन इस बार भी वो लड्डू गोपाल जी को जैसे ही मेरी फ्रेंड बताती है निधि कि जैसे ही मेरी मम्मी लड्डू गोपाल जी को लेकर के एंटर करती हैं कमरे में, जैसे ही मैं लड्डू गोपाल जी को देख कर के चीखने चिल्लाने लगती हूँ, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखती हूँ। तो मम्मी मेरी डर गई, मम्मी ने सोचा कि क्या हो गया? फिर मम्मी मेरी लड्डू गोपाल जी को एक साइड में रखती हैं। उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे मेरे सर पे हाथ फेरा, उन्होंने बोला क्या हुआ? मेरी आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी उस टाइम पे। मैं बहुत चीख-चिल्ला रही थी, बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला रही थी। मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर जो रेंट पे रूम लेकर और भी लोग रहते थे, वो आस-पास लोग मेरे आ गए। उन्होंने बोला, "क्या हुआ आंटी?" तो फिर जो मकान मालकिन थी, उन्होंने बोला कि इसको घाट वाले बाबा के पास ले जाइए, इसे मुझे लगता है कि इसके ऊपर कुछ चुड़ैल चढ़ी है। ये बात मेरी मम्मी को पसंद नहीं आई। मेरी मम्मी ने कहा कि आपको ऐसा बोलने का हक़ नहीं है कि मेरी बेटी के ऊपर चुड़ैल चढ़ा है। आपको कैसे पता कि चुड़ैल चढ़ा? उन्होंने कहा कि इसकी आँखें देख रही हो? ये लड्डू गोपाल जी को देख कर चिल्ला रही है, इसका क्या मतलब हम समझें? तो ऐसे ही बातें वो बता रही थी, कह रही थी। मेरी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आया, मेरी मम्मी अब क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरी मम्मी ने लड्डू गोपाल जी के सामने हाथ जोड़ा, उनसे कहा कि मेरे ज़िंदगी में आपके सिवा कोई नहीं है, मैं कहीं किसी के पास नहीं जाऊँगी, अब जो है सिर्फ़ आप हैं, अब आप ही मेरी बेटी की रक्षा करेंगे बस, और कुछ नहीं। मेरी मम्मी ने इतना बोला, और लड्डू गोपाल जी को से बहुत ज़्यादा प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद मैं लड्डू गोपाल जी को जब आँखें खुली, फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को देखा, तो मैं बहुत चिल्लाने लगी, बहुत ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। बहुत फिर मतलब सब जो अगल-बगल रेंट वाले थे, उनको भी ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, क्योंकि उनकी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर उसके बाद मम्मी बताती है मेरी कि लड्डू गोपाल जी को मैं चीख के चिल्ला के कह रही थी, मुझे देखकर हँसो मत मुझे देखकर, मैं चली जाऊँगी, हँसो मत मुझे देखकर। मैं इस तरह की बातें किया करती थी। ये बातें मेरी मम्मी ने मुझे बताई। और मेरी मम्मी बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी को देख कर के मैं कह रही थी कि मुझे अपना ये रूप हटाओ, मुझे तुम्हारा ये रूप नहीं देखना। मतलब मैं इस तरह की बातें कर रही थी अटपटे से, मुझे खुद को नहीं पता कि मैं इस तरह की बातें कैसे, कब, क्यों कर रही थी। ये मुझे भी नहीं पता चला। उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि मैंने रात भर लड्डू गोपाल जी को वो मेरे सामने ही रखी थी, मेरी नज़रों से एक पल के लिए भी नहीं हटाया था। मैं जब भी आँखें खोलती, बंद करती, मुझे लड्डू गोपाल ही दिखते थे। लड्डू गोपाल जी का रूप मेरी मम्मी बताती हैं कि कुछ वक़्त के लिए इतना भयानक हो गया था, इतना भयानक हो गया था कि वो बता नहीं सकती। मेरी मम्मी कहती है कि ये चमत्कार उन्होंने अपनी आँखों से देखा। फिर उसके बाद मेरी मम्मी कहती है कि उन्हें भी नींद आ गई, मैं भी सो गई। उसके बीच क्या हुआ, ये मैं नहीं जानती, ना मेरी मम्मी जानती हैं, सिर्फ़ मेरे लड्डू गोपाल जी जानते हैं कि क्या हुआ था। उसके बाद जब सुबह मेरी आँखें खुली, तो मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, मेरा बुखार उतर चुका था। मेरी आँखों में जो लाल-लाल लालिमा बन गई थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। ये बात
देखकर जब ये मतलब ये बातें मेरी मम्मी ने सुना, तो मैं जब अपनी आँखें मैंने खोली, तो मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी आप कब आईं? ये मेरी मम्मी के लिए बहुत ही हैरान करने वाली बात थी कि मेरी बेटी को ही नहीं पता कि मैं कब आऊँ, जो कि मुझे यहाँ आए 12 घंटे हो चुके हैं। फिर मेरी मम्मी ने कहा कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को, जिस लड्डू गोपाल जी को मैं छू नहीं रही थी, जिनको देखकर मैं चिल्ला रही थी कि हटाओ, भगाओ यहाँ से, इनको निकालो बाहर, उन्हीं लड्डू गोपाल जी को मैंने अपने सर माथे से लगाया। मैंने उनको बहुत प्यार किया, मैंने उनको झूलना झुलाया। मैं बहुत खुश हो गई थी। मेरी मम्मी ने ये सब देखकर लड्डू गोपाल जी को तुरंत हाथ जोड़ के कहा कि आपकी वजह से ही मेरी बेटी आज ठीक हुई है, आप ना होते तो शायद मेरी बेटी आज ठीक नहीं होती। तो मम्मी का लड्डू गोपाल जी के भाव भाव इतना ज़्यादा था कि मेरी मम्मी रोने लगी, आप समझ नहीं सकते। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी, मैं जी रो रही थी। मेरी जो बगल में जो मकान मालकिन थी, आंटी थी, उन्होंने भी ये चमत्कार देखा कि कैसे मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो उन्होंने भी लड्डू गोपाल जी को प्रणाम किया। सबने लड्डू गोपाल जी के पैर छुए, सब बहुत खुश हो गए थे कि मैं चलो अब ठीक हो गई हूँ। फिर मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ अकेला नहीं छोड़ा, फिर मैं वहाँ से आ गई, अपने गाँव आ गई। फिर जब मैं पूरी तरह से एकदम ठीक हो गई, तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि मुझे हुआ क्या था? तो मैंने मम्मी से बताया कि मम्मी जब मैं वहाँ पे टेरेस पे जाया करती थी, तो मुझे वहाँ कुछ अजीब-सी चीज़ें दिखाई देती थी। मुझे लगता है कि जैसे मेरे कोई आगे-पीछे है, कोई है। मैंने उसका कभी चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन मुझे एक एहसास ज़रूर होता था। तो मेरी मम्मी ने कहा कि कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई एहसास नहीं था बेटा, बस वो ऐसे ही था। जो भी था, जैसा भी था, मेरे लड्डू गोपाल ने उसको मेरे अंदर से ख़त्म कर दिया। क्यों था, ये मुझे खुद को नहीं पता। कैसे हुआ, ये मुझे खुद को नहीं पता। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरे कान्हा सच में चमत्कार करते हैं और मेरे लड्डू गोपाल जी बहुत चमत्कारी हैं, चमत्कार करते हैं। ये मुझे नीतू जी ने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबके पास शेयर करूं, तो इसीलिए मैंने ये छोटी-सी कथा कहानी आप लोगों से शेयर की। उन्होंने बताया कि ये सत्य घटना है जो उन्होंने बताया है। मैंने पहले सुना तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने कहा कि मैं ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, भूत-प्रेत में। तो नीतू जी ने मुझसे कहा कि आप भगवान में विश्वास रखती हैं? तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसी मेरे साथ सत्य घटना हुई है, ये तो मेरे कान्हा और सिर्फ़ मैं ही जानते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे मेरे कान्हा ने साक्षात दर्शन देके मुझे ठीक किया। तो वो नीतू बताती हैं कि मेरी ये घटना है। तो आप सबको ये नीतू जी की घटना कैसी लगी? मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर किसी लड्डू गोपाल जी के अच्छे चमत्कार के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर आपकी भी कोई कहानी हो लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई, तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं और अपनी स्टोरी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो मिलूँगी फिर, तब तक के लिए राधे राधे।